कैसे ठीक किया जाए। एक स्थिति बिगड़ी हुई नहीं थी लोग, इस देश को बहुत सारे लोग, अंग्रेज अलग लूट रहे थे, कसोट रहे थे, अंग्रेज अलग तरीके से इस देश की हानि कर रहे थे, इस्लामिक जो मिशन के लोग थे वो अलग तरीके से इस देश को लूट रहे थे। ऋषिवर दयानंद ने इन स्थितियों को देखा और देखने के बाद में मस्तिष्क में विचार आया कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे समाज के लोग एकजुट होकर के जागरूक हो जाए। समाज सुधार का बीड़ा उस व्यक्ति ने उठाया, क्योंकि बिरजानंद ने उनसे यही मांगा था। गुरु बिरजानंद जानते थे कि ये व्यक्ति समाधि लगाने वाला है, ये समाधि लगाने वाला पुरुष है, यदि इसको मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा तो समाधिस्थ हो जाएगा, तो मेरे देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, देश की स्थिति का क्या होगा। उसी स्थिति को सुधारने के लिए गुरुवर बिरजानंद ने उनको समाधि लगाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि क्या बोला कि जाओ देश के अंदर और देश के उन स्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करो। ये भारतवर्ष के आर्यवर्त कभी विश्व गुरु था, उस पद चिन्हों पर चलाने की कोशिश करो। और वहां से जाते और मैं आप लोगों को बताता चलो बंधुओं, 1863 में जब वहां से लिखते तो बहुत लंबा काल ऋषिवर दयानंद का रहा है। वो देश देशांतरों के अंदर घूमते रहे, रजवाड़ों के पास जाते रहे और सबको सुधारने का प्रयत्न किया। लेकिन बढ़ते बढ़ते वो एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने सोचा और विचार किया कि एक संगठन बनाया जाए। और जिस संगठन का नाम ऋषिवर दयानंद ने क्या रखा, जरा जोर से बोलो, आर्य समाज। आर्य समाज ऋषिवर दयानंद ने बनाया और अपने 20 वर्ष के काल में ऋषिवर दयानंद जीते जी 29 आर्य समाजों की स्थापना की। कितने बोलो? 29। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था दीवान बहादुर हरविलास शारदा। शारदा एक्ट भी सुना होगा आपने, पढ़ा हुआ है। तो दीवान बहादुर हरविलास शारदा जी ने 1943 में 1943 में इंग्लिश में एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? विश्व गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। और उस पुस्तक के अंदर दीवान बहादुर हरविलास शारदा जी वर्णन करते हैं कि स्वामी दयानंद ने सबसे पहले 16 जनवरी 1875 को राजकोट में आर्य समाज की स्थापना की। 16 जनवरी 1875 जब आर्य समाज वहां बनी, ऋषिवर दयानंद के मन में विचार आया था कि ये जो वेद का प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूं, ये एक संगठन बना करके किया जाएगा तो योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो समाज का ज्यादा सुधार होगा। इसलिए इस दृष्टि को, भाव को मन में रखते हुए सबसे पहले 16 जनवरी 1875 को राजकोट में सबसे पहली आर्य समाज खोलने का प्रयास किया। अब ये आर्य समाज 6 महीने चले और 6 महीने के बाद इस आर्य समाज को बंद होना पड़ा। क्यों बंद होना पड़ा? तो आप सब जानते होंगे, एक व्यक्ति का और नाम है जिनका नाम था, बड़ौदा के महाराज हुआ करते थे, गायकवाड़ मल्हार राव। और गायकवाड़ मल्हार राव उस समय राजा हुआ करते थे, तो उस समय में उनका बहुत सारा साथ मिला था ऋषिवर दयानंद को, इस कारण से राजकोट में आर्य समाज खुली थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज चूंकि डरते थे ऋषिवर दयानंद से, अंग्रेज जानते थे कि ये ऐसा सन्यासी है कि ये किसी भी स्थिति में राष्ट्र के साथ समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। ये ऐसा सन्यासी है जो हर समय राष्ट्र की चिंता करता है। ये ऋषिवर दयानंद ऐसा व्यक्ति है जो हर समय सबसे पहले प्राथमिकता इसके पूरे व्याख्यान में प्राथमिकता राष्ट्र की होती है, देश की होती है। ये कहता है कि देश जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। इसलिए अंग्रेज स्वामी दयानंद से डरते थे लोग। और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो गायकवाड़ मल्हार राव करके राजा हुआ करते थे, इन पर एक मुकदमा चलाया और एक झूठा आरोप लगाया। और झूठा आरोप क्या लगाया कि इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और इस कारण से इनको गद्दी से नीचे उतार दिया। और जैसे ही गायकवाड़ मल्हार राव जी गद्दी से उतरे, ये आर्य समाज की राजकोट में बंद हो गई। 6 महीने चले। उसके बाद फिर से 16 जनवरी 1875 में सबसे पहले राजकोट में, लेकिन उसके बाद फिर मार्च के महीने में 18 मार्च 1875 को फिर से आर्य समाज की स्थापना ऋषिवर ने की। और वो कहां की? अहमदाबाद। लेकिन ये आर्य समाज में ज्यादा दिन तक नहीं चला। तीसरी बार फिर से ऋषिवर दयानंद ने प्रयास किया। देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा है ऋषिवर दयानंद को। आज आप सामान्य संघर्ष के साथ नहीं आर्य समाज के साथ जी रहे हो लोग। ऋषिवर दयानंद ने कितना सामना किया होगा उन अंग्रेजों का जो पल पल नहीं चाहते थे, कदम कदम
ऋषिवर दयानंद को रोका होगा, टोका होगा। इस राष्ट्रीय संगठन को खड़े करने के लिए बड़े बड़े संघर्ष झेला है ऋषिवर दयानंद उस समय के अनुयायियों। अहमदाबाद में स्थापना की 18 मार्च 1875 को वहां की, लेकिन वहां भी ज्यादा समय तक नहीं चली। उसके बाद 10 अप्रैल 1875 को फिर आर्य समाज की स्थापना हुई। और कहां हुई? अब बंबई में हुई, काकड़वाड़ी में। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई, लेकिन ऋषि दयानंद का प्रभाव उस समय इतना हो चुका था जन जन पर, नौजवानों पर, देश के पढ़े लिखे लोगों पर ऋषिवर दयानंद का प्रभाव जादू चलने लगा था। लोग संगठित होने लगे, आर्य समाज का प्रभाव बढ़ गया। और उस प्रभाव के बढ़ जाने के कारण अब अंग्रेज अधिकारियों में सामर्थ्य नहीं था कि आर्य समाज को बंद कर पाए। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करके आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते 29 आर्य समाजों की मैं बता रहा हूं आपको 20 वर्ष में कितना काम करके गए। 29 आर्य समाजें बनाई। अंत में जोधपुर में सबसे अंतिम 1883 में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल 29 आर्य समाजें ही नहीं बनाई, बल्कि साथ ही साथ 6 गुरुकुल भी खोले थे। आप पढ़ के देखिए। और ये 6 गुरुकुल फर्रुखाबाद में, कासगंज में और छलेसर में, लाहौर में, बनारस में, इस प्रकार से 6 गुरुकुल आर्य समाज के नाम से खोले थे। लेकिन ऋषिवर दयानंद को व्यवस्था नहीं मिल पाई, उन्हीं के काल में गुरुकुल भी बंद हुए। स्वामी दयानंद के चिंतन में क्या चल रहा था कि किसी तरीके से वेद की स्थापना समाज के अंदर हो जाए। ऋषिवर दयानंद आर्य समाज से यही चाहते थे। और स्वामी दयानंद का पूरा जीवन चरित्र आप पढ़ करके देखिएगा, जो चीजें मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या काम किए हैं, क्यों स्वामी दयानंद निराले हैं, आज मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए आप सब।